नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैटल स्टडी पर। आज हम यूपीएससी पैट 2025 के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास की दूसरी क्लास स्टार्ट करेंगे। पहली क्लास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाया था और इस क्लास में हम वैदिक संस्कृति के बारे में जानेंगे तथा कुछ PYQ भी देखेंगे। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। वैदिक संस्कृति को दो भागों में बांटा गया है, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक काल में वेदों की रचना हुई है और ब्राह्मणों की रचना हुई है। उत्तर वैदिक काल में वेदांग की रचना हुई है और उपवेदों की रचना हुई है। अब ऋग्वैदिक काल को देख लेते हैं। यह मूलतः ग्रामीण सभ्यता थी। इसे समाज का आधार परिवार था जो पितृसत्तात्मक होता था। कृषि योग्य भूमि को उबरा अथवा क्षेत्र कहा जाता था। वेद यानी कि विद धातु से बना है जिसका अर्थ है ज्ञान। वेदों का संकलन करता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास थे। वेदों को संहिता श्रुति कहा जाता है। श्रुति का अर्थ है सुनकर लिखा हुआ साहित्य। ऋग्वैदिक काल के और पॉइंट देख लेते हैं। ऋग्वैदिक काल बलि एक स्वेच्छाचारी कर था, जबकि उत्तर वैदिक काल में बलि को एक नियमित कर बना दिया। प्राचीन वैदिक आर्य लोग पशुपालक थे। वैदिक काल में गवेषणा का अर्थ है गाय की खोज करना। ऋग्वैदिक काल के लोग तांबा यानी कि कांस्य को अयस के नाम से जानते थे। आर्यों के 5 कबीले थे जिन्हें जन कहते थे, जिनके समुदाय को पंचजन कहा जाता था। कुल कबीलों का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वैदिक काल के भौगोलिक विस्तार के बारे में बात करें तो प्राचीन आर्य लोग सप्त सिंधु नाम के क्षेत्र में रहते थे, जिनका अर्थ है 7 नदियों वाला क्षेत्र। ये 7 नदियां हैं। अस्किनी यानी कि चिनाब नदी को कहते थे, रोशनी यानी कि रावी नदी को, विपाशा यानी कि ब्यास नदी को कहते थे, शतुद्री यानी कि सतलज नदी को कहते थे, सरस्वती घाघर नदी को, सिंधु और वितस्ता झेलम नदी को कहते थे। अब कुछ प्रमुख नदियों के प्राचीन नाम देख लेते हैं, जिसमें कुर्रम नदी को कहा जाता है, वितासा को झेलम कहा जाता है, रोशनी को रावी कहा जाता है, विपाशा को ब्यास कहा जाता है, दृष्टवती को घाघर और सिंधु को सिंध, कुंभा को काबुल और अस्कनी को चेनाब, शतुद्री को सतलज और सदनीरा को गंडक, गोमती को गोमल और सुसोमा को सोहन नदी कहा जाता है। कुर्मू और कुंभा नदी ये अफगानिस्तान में प्रवाहित हैं। ऋग्वैदिक काल में 2 प्रकार के विवाह का वर्णन है, जिसमें पहला है अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम में उच्च वर्ग के पुरुष होते थे और महिला निम्न वर्ग की होती थी। प्रतिलोम में निम्न वर्ग के पुरुष होते थे और महिला उच्च वर्ग की होती थी। जो कन्या जीवन भर कुंवारी रहती थी उन्हें अमाजु कहा जाता है। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है। अब देख लेते हैं ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक संगठन क्या था, जिसमें सबसे छोटा संगठन था कुल यानी कि परिवार। इसके प्रमुख को कहा जाता था कुलप। अनेक परिवार यानी कि कुल से मिलकर ग्राम बनते थे और इसके प्रमुख को ग्रामीणी कहा जाता था। फिर अनेक ग्राम से विष बनते थे और इसके प्रमुख को विषपति कहा जाता था। फिर अनेकों विषयों के समूह को जन कहा जाता था और इसका प्रमुख थे जनपति। यह सबसे बड़ा संगठन था। अब देख लेते हैं वेदों के बारे में, जिसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, उसके बाद यजुर्वेद है, फिर सामवेद है, फिर अर्थवेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेदयत्री कहा जाता था। अब हम ऋग्वेद के बारे में जानेंगे। इसमें विभिन्न देवताओं की स्तुति में गाए गए मंत्रों का संग्रह है। इसकी रचना सप्त सैंता प्रदेश में हुई और इसके संकलन करता थे वेद व्यास। ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता थी। ऋग्वेद में 10 मंडलों का वर्णन है और 1028 सूक्तों का और 10,462 मंत्रों यानी कि ऋचाओं का उल्लेख है।
ऋग्वेद के 10 मंडलों में से 2 से 7 तक प्राचीन मंडल माने जाते हैं, जिन्हें वंश या गोत्र मंडल कहा जाता है। 1, 8 और 9 और 10वां मंडल बाद में जोड़े गए। अब ऋग्वेद के पाठ 3 प्रकार के थे, जिसमें साकाल, वालाख्य और वास्कल। साकल में 10 मंडल थे और 1017 सूक्त थे। वालाख्य में 11 सूक्त थे और वास्कल में 56 मंत्र थे। ऋग्वेद के ब्राह्मण या उपनिषद या अण्यक को कहा जाता था ऐतरेय कौशिकी। अध्येता को होत्र कहा जाता था और उपवेद, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद यानी कि प्रजापति। ऋग्वेद के 3रे मंडल के रचयिता थे महर्षि विश्वामित्र और 6ठे मंडल के रचयिता थे महर्षि भारद्वाज और 7वें मंडल के रचयिता थे महर्षि वशिष्ठ। ऋग्वेद के बारे में और कुछ जानकारी देख लेते हैं। इसमें सबसे पवित्र नदी थी सरस्वती। इसे नदीतम या श्रेष्ठ कहा जाता था। यमुना का उल्लेख ऋग्वेद में 3 बार है। गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में 1 बार है, 10वें मंडल में मिलता है। जो इसकी अनेक बातें अवेस्ता से मिलती हैं और अवेस्ता ईरानी भाषा की प्राचीनतम ग्रंथ था। ऋग्वेद की 30 हस्तलिपि यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड में रजिस्टर्ड में संरक्षित करने हेतु 19 जून 2017 को शामिल किया गया। अष्टोदास शतगम्य वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है और ऋषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख ऋग्वेद के 4थे मंडल में है। सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन 250 बार है। ऋग्वेद में इंद्र के नाम है रथेष्ट कहा जाता था कुशल रथ का योद्धा। विजेंद्र कहा जाता था महान विजेता। पुरंदर कहा जाता शत्रुओं के पुरो यानी कि किलों को नष्ट करने वाला। सोमपाल यानी कि सोम का पालन करने वाला। शत्रकेतु ऐसो शक्ति धारण करने वाला। व्रतहन बत्र राक्षस का संहार करने वाला और माधव दानशील होने के कारण। इंद्र के ये अन्य नाम थे। ऋग्वेद में किसका कितनी बार उल्लेख है, यानी कि पिता का उल्लेख जैसे 335 बार है और जन का उल्लेख है 275 बार। इंद्र का उल्लेख है 250 बार। गाय का उल्लेख है 176 बार। सोम देवता का उल्लेख है 144 बार। समिति का उल्लेख है 9 बार। सभा का उल्लेख है 8 बार। यमुना का उल्लेख है 3 बार। गंगा, पृथ्वी और राजा का उल्लेख है 1 बार। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशरथ्य युद्ध का उल्लेख है। यह रावी नदी के तट पर भारत वंश के राजा सुदास और 10 अन्य राजाओं के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में सुदास की विजय हुई। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्ण यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की उत्पत्ति की कथा के अनुसार ब्रह्मा के शरीर से हुई है। अब देख लेते हैं दूसरा वेद यजुर्वेद। यजु का अर्थ है यज्ञ। इसमें यज्ञ बलि संबंधी मंत्रों का वर्णन है। यह गद्य व पद दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुल्क यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में काठक और कपिष्टल, मैत्री और तैत्तिरीय संहिता का वर्णन है। शुल्क यजुर्वेद में कर्णव और मध्यंतनी का वर्णन है। यजुर्वेद का अंतिम अध्याय यशोपनिषद अध्यात्म चिंतन से संबंधित है। यजुर्वेद में हाथियों के पालने का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजस्यु तथा वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख मिलता है। यह युद्ध कला से संबंधित है। यजुर्वेद के ब्राह्मण थे तैत्तिरीय और शतपथ। इसके यजुर्वेद के अध्येता थे अर्धव्यु और यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। अब देखते हैं तीसरा वेद जो सोमवेद था। साम का अर्थ है गान से। सामवेद में ही सर्वप्रथम 7 स्वरों सा रे गा मा की जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है।
इसमें 3 शाखाएं थी, कोथुम, राणयनीय, जेमिनीय। कोथुम शाखा अधिक प्रचलित तथा प्रमाणिक है। सामवेद के 2 भाग हैं, पूर्वाचक और उत्तरावाचक। सामवेद के ब्राह्मण को पंचविश या जेमिनीय या छंदज्ञ कहा जाता था और इसकी अध्ययता करने वाले को उद्गाता और इसका उपवेद था गंधर्व वेद। अब देख लेते हैं अर्थवेद यानी कि लास्ट वेद है अर्थवेद। अर्थवेद का नामकरण अर्थवा ऋषि के नाम पर हुआ। अर्थवेद को ब्रह्म वेद यानी कि श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। अर्थवेद में कुरु के राजा परीक्षित का वर्णन है। अर्थवेद में राजा परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा जा गया। अर्थवेद में बताया गया कि प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, सभा और समिति। समिति में साधारण व्यक्तियों का प्रवेश था, जबकि सभा में विशिष्ट व समृद्ध लोगों का अनुमति थी। अर्थवेद में आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख मिलता है। अर्थवेद के अध्याय हैं 20 और इसमें सूक्त हैं 731। अर्थवेद में मंत्र हैं 6000 और इसके अध्येता को ब्रह्मा कहा जाता है। अब देख लेते हैं वेदांग के बारे में। वेदांग का अर्थ है वेदों की सहायक विद्याएं और इनकी संख्या है 6, जो इस प्रकार है काव्य, व्याकरण, छंद, निरुक्त, शिक्षा और ज्योतिष। इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, काव्य 6, निराश 0। अब अण्यक के बारे में देख लेते हैं। यह मूलतः ब्राह्मण ग्रंथों से परिशिष्ट के रूप में पाए जाते हैं। वनों में रचे जाने के कारण अण्यक कहा गया। अब उपनिषद के बारे में देख लेते हैं। उपनिषद को भारतीय दर्शन का स्रोत अथवा पिता माना जाता है। इनकी संख्या है 108। बृहदारण्यक उपनिषद में अश्वमेध यज्ञ का विवेचना की गई है। सत्यमेव जयते का उल्लेख मुंडक उपनिषद में है। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। अब वेदकालीन प्रमुख प्रयुक्त शब्द देख लेते हैं। जैसे गोप्ता कहा जाता था राजा को, गोधुली कहा जाता था समय को, गोहता यानी कि गोहन कहा जाता था अतिथि को, गविष्टि, गेसु और गाम्य कहा जाता था युद्ध को, अगन्य कहा जाता था गाय को, धन्य कहा जाता था अनाज को, उर्वरा कहा जाता था जुते हुए खेत को, सीता कहा जाता था हल्की से बनी नालियों को और कुलिया कहा जाता था बड़ी नहर को। कंठोपनिषद में नचिकेता और यमराज के बीच प्रश्न उत्तर द्वारा मृत्युलोक के बाद जीवन का वर्णन है। नचिकेता ने यमराज से 3 प्रश्न किए थे। अब प्रमुख देवताओं के बारे में देख लेते हैं और उनका कार्य क्या क्या है। जिसमें पृथ्वी का कार्य है सृजन की देवी, जगत की माता। अग्नि को प्रकाश का देवता कहा जाता था। सोम को वनस्पति का देवता कहा जाता था। बृहस्पति को यज्ञ का देवता कहा जाता था। इंद्र को युद्ध का देवता और कृषि का देवता कहा जाता था। रुद्र को पशुओं का देवता कहा जाता था। सूर्य को तेज का देवता कहा जाता था। वरुण को जल का देवता कहा जाता था। उषा को प्रगति व उत्थान की देवी या प्रातः काल की देवी माना जाता था। आप को जल की देवी कहा जाता था। सिंधु को नदी की देवी और इला को आराधना की देवी। मित्र को प्रकाश का देवता कहा जाता था। वैगचकोई अभिलेख में अनेक वैदिक देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है तथा इनका उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है। उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे धातु का प्रयोग की शुरुआत होने लगी। इसका प्रमाण उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतीजर खेड़ा से मिलता है। सर्वप्रथम ज्वालानोपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है। यह आश्रम है ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचार्य का आयु है 0 से 25 वर्ष। इसमें ज्ञान की प्राप्ति का कार्य होता है। गृहस्थ में 26 से 50 वर्ष आयु है। इसमें सांसारिक जीवन की उल्लेख है। फिर वानप्रस्थ, इसमें 51 से 75 तक ईश्वर का ध्यान का वर्णन है। फिर है संन्यास 76 से 100 वर्ष।
इसमें मोक्ष हेतु तपस्या का उल्लेख है। मनुस्मृति को हिंदुओं का प्रमाणिक विधि संहिता कहा जाता है। अब प्रमुख दर्शन देख लेते हैं और उनके प्रतिपादक को देख लेते हैं। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं कपिल मुनि, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि, न्याय दर्शन के प्रतिपादक हैं अक्षपाद गौतम, वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक हैं कणाद या उल्लुक, पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक हैं जैमिनी और उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक हैं बादरायण। अब हम पिछले वर्षों में आयोजित हुई परीक्षाओं के प्रश्न उत्तर देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है सबसे पुराना वेद कौन सा है। ऑप्शन ए है यजुर्वेद, ऑप्शन बी है ऋग्वेद, ऑप्शन सी है सामवेद और ऑप्शन डी है अर्थवेद। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ऋग्वेद। अब दूसरा क्वेश्चन है किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है अर्थवेद, ऑप्शन सी है सामवेद और ऑप्शन डी है यजुर्वेद। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वेद। आर्य शब्द इंगित करता है। ऑप्शन ए है नृजाति समूह को, यायावरी जन को, ऑप्शन सी है भाषा समूह को, ऑप्शन डी है श्रेष्ठ वंश को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी श्रेष्ठ वंश को। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। ऑप्शन ए अर्थवेद, ऑप्शन बी है सामवेद, ऑप्शन सी है ऋग्वेद, ऑप्शन डी है मनुस्मृति और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी ऋग्वेद। ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऑप्शन ए है 7वां मंडल, ऑप्शन बी है 8वां मंडल, ऑप्शन सी है 9वां मंडल और ऑप्शन डी है 10वां मंडल। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 9वां मंडल। फिर अगला क्वेश्चन है उपनिषद पुस्तक है। ऑप्शन ए है धर्म पर, ऑप्शन बी है योग पर, ऑप्शन सी है विधि पर, ऑप्शन डी है दर्शन पर। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी दर्शन पर। फिर अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो ऋग्वेद में किसका वर्णन हुआ है। ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थना का वर्णन है यानी कि 1 का 4। यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड का वर्णन है यानी कि 2 का 2, बी का 2। फिर सामवेद में किसका वर्णन है। संगीत में स्रोत का वर्णन है यानी कि सी का 1 और अर्थवेद में तंत्र मंत्र का वंशीकरण का वर्णन है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। फिर अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें एवं निम्न दिए गए कोड को सही उत्तर के साथ चयन करें। ऋग्वेद में किसका वर्णन है। ऐतरेय ब्राह्मण का। प्रकार इसका आंसर है सी। बी का सामवेद का अर्थ है पंचविश। सामवेद में पंचविश ब्राह्मण का है और अर्थवेद में गोपद का है और यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण का वर्णन है। तो इसको प्रकार इसका आंसर है ऑप्शन सी। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। ऑप्शन ए है ऋग्वेद में, ऑप्शन बी है सामवेद में, ऑप्शन सी है ब्राह्मण ग्रंथ से और ऑप्शन डी है यजुर्वेद से। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी यजुर्वेद से। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। ऑप्शन ए है ऋग्वेद में, ऑप्शन बी है परवती संहिता में, ऑप्शन सी है ब्राह्मण में, ऑप्शन डी है उपनिषद में। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी उपनिषद में। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ऑप्शन ए है यजुर्वेद का, ऑप्शन बी है सामवेद का, ऑप्शन सी है अर्थवेद का और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी सामवेद। फिर अगला क्वेश्चन है अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है। ऑप्शन ए है बृहदारण्यक उपनिषद में, ऑप्शन बी है छंदोंगिय उपनिषद में, ऑप्शन सी है कंठोपनिषद में और ऑप्शन डी है केन उपनिषद में।
इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी कंठोपनिषद में। फिर अगला क्वेश्चन है, उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे। ऑप्शन ए है काशी के, ऑप्शन बी है कैकेयी के, ऑप्शन सी है पंचाल के और ऑप्शन डी है विदेह के। और इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी कैकेयी के। फिर निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य को सही क्रम में कौन सा है? ऑप्शन ए है वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ऑप्शन बी है वैदिक संहिताएं, उपनिषद, आरण्यक और ब्राह्मण। ऑप्शन सी है वैदिक संहिताएं, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। और ऑप्शन डी है वैदिक संहिताएं, वेदांग, आरण्यक और स्मृति। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए वैदिक संहिताएं के बाद ब्राह्मण की रचना हुई, फिर आरण्यक की, फिर उपनिषद की। फिर अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर के साथ चयन कीजिए। इसमें वैदिक की नदियां और आधुनिक नाम दिए गए हैं। कुंभा किस नदी को कहा जाता था? काबुल को। परोशनी किसे कहा जाता था? यानी कि ए का हो गया 2। परोशनी किसे कहा जाता था? रावी को, यानी कि बी का 3। और सतनीरा किसे कहा जाता है? गंडक को, यानी कि सी का 1। और सतोदरी किसे कहा जाता है? सतलज को, यानी कि डी का 4। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ है। ऑप्शन ए है प्रकृति नियम, ऑप्शन बी है कृत्रिम नियम, ऑप्शन सी है मानवीय नियम, ऑप्शन डी है सामाजिक नियम और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए प्रकृति नियम। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? ऑप्शन ए है अग्नि को, ऑप्शन बी है बृहस्पति को, ऑप्शन सी है धोष को, ऑप्शन डी है इंद्र को। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी बृहस्पति को। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मावादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की? ऑप्शन ए है लोपमुद्रा, ऑप्शन बी है गार्गी, ऑप्शन सी है लीलावती, ऑप्शन डी है सावित्री। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए लोपामुद्रा। फिर अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में निक्ष शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ? ऑप्शन ए है सशस्त्र, ऑप्शन बी है कृषि औजार, ऑप्शन सी है लिपि और ऑप्शन डी है सिक्का। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी सिक्के के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है, 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए एक बाटना से, ऑप्शन बी वेगज कोई से, ऑप्शन सी बेबोलिन से और ऑप्शन डी बीसोटुन से। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी बेगोज कोई से। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आर्य के आदि देश के बारे में लिखा? ऑप्शन ए है शंकराचार्य ने, ऑप्शन बी है एनी बेसेंट ने, ऑप्शन सी है विवेकानंद ने और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक ने। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक ने। फिर अगला क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। ऑप्शन ए ऋषि भारद्वाज, ऑप्शन बी ऋषि वशिष्ठ और ऑप्शन सी ऋषि विश्वामित्र, ऑप्शन डी ऋषि गौतम राहुगढ़। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ऋषि गौतम राहुगढ़। फिर अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? ऑप्शन ए है परोशनी, ऑप्शन बी है सरस्वती, ऑप्शन डी है बिपाशा और ऑप्शन डी है अश्कनी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए रोशनी, यानी कि रावी नदी के किनारे। फिर अगला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक आर्यों में धर्म प्रमुखता था। ऑप्शन ए भक्ति, ऑप्शन बी है मूर्ति पूजा और यज्ञ, ऑप्शन सी प्राकृतिक पूजा और यज्ञ, ऑप्शन डी प्राकृतिक पूजा और भक्ति। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। फिर अगला क्वेश्चन है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ? ऑप्शन ए है अर्थवेद में, ऑप्शन बी है ऋग्वेद में, ऑप्शन सी है सामवेद में और ऑप्शन डी है यजुर्वेद में। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी ऋग्वेद में।
फिर अगला क्वेश्चन है, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए है यदु, ऑप्शन बी है पुरु, ऑप्शन सी है तरबसु, ऑप्शन डी है किंकट। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी किंकट। ऋग्वेदिक आर्यों में पंचजनों में ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजनों में यदु, दस्यु, पुरु, अनु, तरबसु शामिल हैं। किंकट इनसे संबंधित नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास रखती थी। ऑप्शन ए है मूर्ति पूजा, ऑप्शन बी है अकेश्वरवाद में, ऑप्शन सी है देवी पूजा में और ऑप्शन डी में बलि एवं कर्मकांड पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी बलि एवं कर्मकांड पर। फिर अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है जौ, ऑप्शन बी है चना, ऑप्शन डी है चावल और ऑप्शन डी है गेहूं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए जौ। फिर अगला क्वेश्चन है, वैदिक युगीन सभा। ऑप्शन ए है गांवों में व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, ऑप्शन बी है राज दरबार होता था, ऑप्शन सी है मंत्री परिषद थी, ऑप्शन डी है राज्य के समस्त लोगों के लिए राष्ट्रीय सभा थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी मंत्री परिषद थी। फिर अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक पंडित किस वर्ग के नागरिक थे। ऑप्शन ए पुरोहित, ऑप्शन बी लोहार, ऑप्शन सी स्वर्णकार, ऑप्शन डी व्यापारी। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी व्यापारी। फिर सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें बिरही किससे संबंधित है, चावल से, मृदुगी किससे, मूंग की दाल से, यब जौ को कहा जाता है, युक्सु गन्ने को। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर है यानी कि 1 का 2 ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक धर्म था। ऑप्शन ए बहुदेववादी, ऑप्शन बी एकरसवादी, ऑप्शन सी अद्वैतवादी, ऑप्शन डी निवृत्त मार्गी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए बहुदेववादी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था। ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी सूर्य और ऑप्शन डी वरुण। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी इंद्र को। फिर अगला क्वेश्चन है, महाभारत मूलतः किस रूप में जाना जाता था। ऑप्शन ए व्रत कथा, ऑप्शन बी ब्राह्मण, ऑप्शन सी व्रत संहिता, ऑप्शन सी जय संहिता। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी जय संहिता। महाभारत को प्रारंभिक रचना में 8000 श्लोक थे तो इसे जय संहिता कहा जाता था। इसके दूसरे संस्करण में इसके श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई तो इसे महाभारत कहा जाने लगा। फिर वर्तमान में इसमें 1,00,000 श्लोक हैं तो इसे अंतिम रूप में सतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेत हैं। ऑप्शन ए है वेदों के, ऑप्शन बी है पुराणों के, ऑप्शन सी है उपनिषद को, ऑप्शन डी है सूत्रों के। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी पुराणों के। फिर अगला क्वेश्चन है, सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनुयायी मां होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है। ऑप्शन ए जाबाल उपनिषद में, ऑप्शन बी प्रश्नोपनिषद में, ऑप्शन सी छंदांगीय उपनिषद में और ऑप्शन डी कंठोपनिषद में। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी छंदांगीय उपनिषद में। फिर अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है। ऑप्शन ए है मनुस्मृति से, ऑप्शन बी भागवत गीता से, ऑप्शन सी ऋग्वेद से और ऑप्शन डी मुंडक उपनिषद से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी मुंडक उपनिषद से। फिर अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में मूल लिपि थी। ऑप्शन ए देवनागरी लिपि, ऑप्शन बी खरोष्टी लिपि, ऑप्शन सी पाली लिपि, ऑप्शन डी ब्राह्मी लिपि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ब्राह्मी लिपि। फिर अगला क्वेश्चन है, तमसो मां ज्योतिर्गम्य
कथन मूलतः ऑप्शन ए है उपनिषद का, ऑप्शन बी महाकाव्यों का, ऑप्शन सी पुराणों का, ऑप्शन डी षड दर्शन का और ऑप्शन सी ई इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए उपनिषद का। तमसो मां ज्योतिर्गम्य कथन बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। इस कथन का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर। फिर अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। ऑप्शन ए है भूमि को, ऑप्शन बी है गाय को, ऑप्शन सी है स्त्री को और ऑप्शन डी है जल को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी गाय को। फिर अगला क्वेश्चन है जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक कहलाते थे। ऑप्शन ए है आचार्य, ऑप्शन बी है अर्धव्यू, ऑप्शन सी है उपाध्याय, ऑप्शन डी है पुरोहित। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी उपाध्याय। इस प्रकार यह है हमारी क्लास आज समाप्त होती है। और आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।